आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव संपन्न तो हो गए, लेकिन यही उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी होगा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल भी माने जा रहे हैं यही विधानसभा उपचुनाव। भाजपा और सपा ने इस चुनाव में एक दूसरे का सामना किया। आरोपों और प्रत्यारोपों का बड़ा दौर चला। बैनर और पोस्टर्स के जरिए बड़े बड़े दावे किए गए। इन सबके बीच चुनाव चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा क्या कहा जिससे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ जाएंगी। जो समाजवादी पार्टी अब तक भाजपा पर बड़े बड़े आरोप लगा रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे अब दलित राजनीति को ब्रजेश पाठक ने हवा दे दी है। ब्रजेश पाठक ने दलितों से क्या आह्वान किया और क्यों समाजवादी पार्टी को सीधे गुंडा, माफिया, मवाली और अपराधियों की पार्टी करार दिया, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उपचुनाव के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दलित समाज की बेटी बीजेपी को वोट न कर पाए, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई है। युवती को सपा समर्थक अपनी गाड़ी पर बैठा कर ले गए थे। बाद में बोरे में उसका शव मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि सपा गुंडे, माफिया, लुच्चे लफंगों को प्रमोट करने वाली पार्टी सपा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव हुआ और सपा लोकतंत्र के संविधान की धज्जियां उड़ा देना चाहती थी। दलित बेटी की हत्या कर दी गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। दलित समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। बेटी बीजेपी को वोट न कर पाए, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। दलित और पिछड़ा समाज सपा को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि सपा समर्थक उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए थे। बाद में उसकी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है और उसके साथ अत्याचार और अनाचार हुआ है। अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को उनके कुकृत्यों की सजा दी है। सपा पर हत्यारों और अपराधियों को प्रमोट करने का आरोप लगता रहा है। करहल की घटना पूरी तरह से सच साबित हुई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में भी सपा नेताओं ने एक बेटी के साथ कुकृत्य किया था। सपा गुंडे, माफियाओं, मवाली, लुच्चे लफंगों और यहाँ तक कि रेपिस्ट भी सपा नेताओं के आशीर्वाद से पलते और बढ़ते हैं। सपा को जब जब सत्ता मिली है तब तब इन्होंने अपराधियों को बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। हालांकि शांतिपूर्वक मतदान में समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया करहल, मीरापुर, कुंदरकी समेत हर जगह नंगा नाच मचाने का काम कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने दलित समाज से अपील की कि समाज सपा को मुंहतोड़ जवाब दे। करहल में जिस तरह से जनता ने बीजेपी का साथ देने का काम किया, उससे साबित हो गया कि सपा करहल में करहा रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। दलित बेटी की हत्या कर दिया है। इसकी जितने निंदा की जाए वो कम है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के दलित समाज से कहना चाहते हैं कि दलित समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने आपकी बेटी के साथ जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है, उसकी हत्या कर दी केवल भाजपा को वोट देने के कारण। दलित समाज, पिछड़ा समाज कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी यादव समाज की भी पार्टी नहीं रह गई है। केवल यादव परिवार एक कुनबे की पार्टी बनकर के रह गई है। केवल अपने परिवार को प्रमोट करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं। फिलहाल विधानसभा की 9 सीटों पर, जिनमें यूपी में करहल, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, कटहरी, गाजियाबाद, फूलपुर, सीसामऊ और मंझवा सीट पर वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत औसत गया है, लेकिन इन सब के बीच ब्रजेश पाठक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाना कहीं न कहीं दलित राजनीति के ध्रुवीकरण की तरफ भी इशारा कर रहा है। फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों का जवाब अब चुनाव के बाद अखिलेश यादव कब और किस तरीके से देते हैं, ये भी समय की गर्त में है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।